नमस्कार दोस्तों, नोटिफिकेशन ऑफ एमपी में आपका बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज यहाँ जबलपुर से एक बहुत अच्छी विज्ञप्ति निकली है। कुल 3 विज्ञप्ति हैं। इसी वीडियो में मैं तीनों विज्ञप्ति आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा और इसमें कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, क्या उसकी शैक्षणिक योग्यताएं रहेंगी और कितना उसमें आवेदन शुल्क लगेगा, इसके बारे में भी हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तीनों विज्ञप्ति एक ही पूरे वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे, तो आपकी क्वेरीज वगैरह, क्वेश्चन वगैरह जो भी रहें, आप पूरा वीडियो देखेंगे तो अपने आप उसको सॉल्व हो जाएगा। बहुत सी बार ऐसे कमेंट्स आते हैं कि पूरा वीडियो नहीं देखा रहता है और अपने आप कमेंट कर देते हैं बच्चे, तो उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो संशोधित विज्ञापन सूचना है, एडवर्टाइजमेंट है, 3 एडवर्टाइजमेंट लगातार है और इसके बाद में फैकल्टी है, इससे हमको मतलब नहीं रहता है। लेकिन ये तीनों जो एडवर्टाइजमेंट है, इसको पूरा हम लोग बताने की कोशिश करेंगे। ये डाउनलोड हो चुकी है हमारे पास, हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप, कार्यालय डायरेक्टर, स्कूल ऑफ एक्सेलेंस, यहाँ से स्कूल ऑफ एक्सेलेंस इन पल्मोनरी मेडिसिन, सेपम, सेपम बोलते हैं। कार्यालय डायरेक्टर, स्कूल ऑफ एक्सेलेंस पल्मोनरी मेडिसिन, यहाँ से विज्ञप्ति जो है वो निकल के आई है। इसमें इस प्रकार से पूरा जो निकलेगा, निकल के ये पूरा आया है। परिपत्र क्रमांक ये वो दिया गया है, द्वारा शैक्षणिक संवर्ग की अनुसूचियां जारी की गई, जिनके आधार पर स्कूल ऑफ एक्सेलेंस इन परमानेंट मेडिसिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर की स्थापना के अंतर्गत सह चिकित्सकीय परिचारिका एवं गैर शैक्षणिक संवर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु संभागायुक्त जबलपुर अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति से अनुमोदन प्राप्त किया गया है। उपरोक्त के अनुक्रम में लैब टेक्नीशियन सह चिकित्सकीय संवर्ग है, नर्सिंग सिस्टर यानी कि परिचारिका संवर्ग और लेखापाल, ये गैर शैक्षणिक संवर्ग का लेखापाल होता है, की पूर्ति हेतु विज्ञप्ति जो है वो शासकीय मेडिकल कॉलेज में कार्यरत योग्य उम्मीदवारों से विज्ञापन की निर्धारित शर्तों के अधीन निहित निर्देशानुसार लैब टेक्नीशियन, नर्सिंग सिस्टर और लेखापाल के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु आवेदन जो है वो आमंत्रित किए जाते हैं। लैब टेक्नीशियन के पदों की संख्या 206 है और जो कार्यरत उम्मीदवार हैं उन्हीं के लिए है। अनारक्षित में इसमें 2 पद हैं, एक महिला और एक पुरुष का। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति का 1 पद, अनुसूचित जाति 1 और अन्य पिछड़ा वर्ग के 2 पद, एक महिला और एक जो है पुरुष का पद है। तो इस प्रकार टोटल मिलाकर 6 पदों की संख्या हो चुकी है। आर्थिक रूप से कमजोर के लिए कोई भी पद यहाँ पर नहीं है। नर्सिंग सिस्टर के 4 पद हैं, अनारक्षित में 2, अनुसूचित जाति का 1 पद, और पिछड़ा वर्ग का 1 पद। तो कुल मिलाकर पदों की संख्या नर्सिंग सिस्टर में 4 है। लेखापाल के पदों की संख्या 200, अनारक्षित में 1 पद है। और लैब टेक्नीशियन के लिए शैक्षणिक योग्यताएं क्या रहेंगी? संचालय चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश भोपाल की पद क्रमांक 100 दिनांक 8/6/2021 द्वारा प्राप्त सह चिकित्सकीय संवर्ग की अनुसूचियों के आधार पर अर्हता और अनुभव। लैब असिस्टेंट के पद पर 5 वर्ष का अनुभव आपका रहेगा। लैब असिस्टेंट के पद पर तो आप मध्य प्रदेश सह चिकित्सकीय परिषद में आपका जीवित पंजीयन होना चाहिए, तो आप यहाँ पर लैब टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल रहेंगे। नर्सिंग सिस्टर के पदों की संख्या जो है वो आप उस पर किस तरीके से एलिजिबिलिटी रहेंगी, एमएससी नर्सिंग हो, बीएससी नर्सिंग हो या पोस्ट बेसिक नर्सिंग हो और नर्सिंग प्रशासन में प्रमाण पत्र हो, तो आप यहाँ पर, और स्टाफ परिचारिका या समकक्ष पद पर 5 वर्ष का अनुभव आपका होना चाहिए। मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल में आपका जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। लेखापाल पद के लिए जिसका 1 पद है केवल, तो संचालय चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश की पद क्रमांक 100 दिनांक 8/6/2021 द्वारा प्राप्त गैर शैक्षणिक संवर्ग की अनुसूचियों के आधार पर अर्हता और अनुभव। कैशियर या स्टोर कीपर के पद पर आपको 5 वर्ष का अनुभव इसमें अनिवार्य रूप से चाहिए रहेगा। लैब टेक्नीशियन के पद पर 2800 ग्रेड पे रहेगा। नर्सिंग सिस्टर ट्यूटर जो रहती हैं उसको 3600 और लेखापाल जो है उसको 2800 ग्रेड पे यहाँ पर दिया जाएगा। जो लोग यहाँ पर शासन के नियमानुसार दिया रहेगा। वेतनमान और शर्तें, महाविद्यालय में लैब टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत अभ्यर्थी द्वारा आवेदन किया जाने की स्थिति में प्रचलित मध्य प्रदेश स्वशासित चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय सेवा आदर्श नियम 2018 की कंडिका 6.6 और 6.7 के अनुसार चयन होने की दशा में महाविद्यालय में प्राप्त हो रहे अंतिम वेतन का संज्ञान वेतन निर्धारण हेतु लिया जाएगा। वर्तमान में कार्यरत अभ्यर्थी यदि महाविद्यालय में लैब असिस्टेंट के पद पर कार्यरत है, तो लैब टेक्नीशियन के पद पर चयन होने पर उसके आवश्यक 5 वर्ष का अनुभव
अर्जित कर चुका है तो लैब टेक्नीशियन के पद पर चयन होने की दशा में उसे लैब टेक्नीशियन के पद पर नियुक्त मानकर एंट्री लेवल वेतनमान दिया जाएगा। नर्सिंग सिस्टर में क्या रहेगा, लेखापाल के लिए वेतन बैंड जो है शासन के वर्तमान प्रचलित नियमानुसार दिए जाएंगे। आरक्षण जो है वो इसी प्रकार से लागू रहेगा। आवेदन शुल्क क्या रहेगा दोस्तों, आवेदन शुल्क रहेगा अनारक्षित श्रेणी के लिए केवल 1100 रुपए है, अनुसूचित जाति जनजाति हेतु 900 रुपए एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के नॉन नॉन क्रीमी लेयर और अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 1000 रुपए का यहाँ पर शुल्क रखा गया है। और किस प्रकार से देना है, आरटीजीएस या डिमांड ड्राफ्ट के नाम से बनाना। बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मेडिकल कॉलेज शाखा जयपुर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर, इसके नाम से आपको यहाँ पर आवेदन शुल्क देना रहेगा। 1000 रुपए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, 1100 रुपए अनारक्षित के लिए और 800 रुपए 900 रुपए सॉरी आरक्षित वर्ग के लिए रखा गया। आवेदन शुल्क जमा करने हेतु बैंक के डिटेल इस प्रकार से है, अकाउंट नंबर ये रहा और इसका आईएफएससी कोड भी ये रहा। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 21/3/2022 रहेगी 5:30 बजे तक। आवेदन पत्र भेजने का पता जो रजिस्टर्ड डाक और स्पीड पोस्ट था व्यक्तिगत रूप से आपको जमा करना रहेगा। और आवेदन जो है वहाँ यहाँ पर जमा करना रहेगा स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन पल्मोनरी मेडिसिन, डायरेक्टर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन पल्मोनरी मेडिसिन कार्यालय, प्रथम तल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर, यहाँ पर आपको भेजना रहेगा। डायरेक्टर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन पल्मोनरी मेडिसिन प्रथम तल, यहाँ पर आपको आवेदन शुल्क के साथ में ये चीजें भेजना रहेंगी। और लिफाफे पर स्पष्ट रूप से आपको लिखना रहेगा कि मैंने किस पद के लिए अप्लाई किया है। तो पूरा मैंने आपको बता दिया है। आयु सीमा जो 18 से 40 वर्ष और जो अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य जो है उनको 45 वर्ष तक वो आवेदन करें, कोई दिक्कत नहीं। सामान्य शर्तें इस प्रकार से रहेंगी, पूरा जो है अनर्हताएं और अर्हताएं वगैरह जो है वो सिमिलर रहेंगी जो पहले रहती हैं। चयन की प्रक्रिया क्या रहेंगी, आवेदन प्राप्त साक्षात्कार के आधार पर यहाँ पर चयन किया जाएगा, जो भी लोग वहाँ पर अध्ययनरत हैं। और आवेदन का प्रारूप ये रहा, मैं टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक आपको दे रहा हूँ, वहाँ पर आप इसका सीधा आवेदन का फॉर्मेट और पूरा ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये देख सकते हैं। देन उसके बाद में नेक्स्ट जो है इसमें आप यहाँ पर देखेंगे कि अंतर्गत यहाँ पर दूसरी विज्ञप्ति मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस में ही अनुक्रम में लैब टेक्नीशियन जो होते हैं पीएफटी, पल्मोनरी जो है वो रेस्पिरेटरी और अस्पताल प्रबंधक के रिक्त पदों हेतु योग्य उम्मीदवारों से विज्ञापन निर्धारित शर्तों के अधीन खुले विज्ञापन द्वारा सीधी भर्ती हेतु आवेदन पत्र जो है वो आमंत्रित किए जा रहे हैं। टेक्नीशियन पीएफटी या रेस्पिरेटरी के 3 पद है, अनारक्षित का 1 पद, अनुसूचित जनजाति 1 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग का 1 पद है। तो कुल मिलाकर टेक्नीशियन पीएफटी के जो पदों की संख्या है वो 3 है। अस्पताल प्रबंधक का 1 पद है, अनारक्षित श्रेणी में आता है। और टेक्नीशियन पीएफटी और अस्पताल प्रबंधक के लिए शैक्षणिक योग्यताओं के बारे में हम लोग जानते हैं। संचालनालय चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश का पत्र क्रमांक 100 दिनांक 8/6/2021 के तहत सह चिकित्सकीय संवर्ग की अनुसूचियों के आधार पर निरंतर और अनुभव, बायोलॉजी विषय के साथ स्नातक होना चाहिए, बायोलॉजी विषय के साथ स्नातक उपाधि और मान्यता प्राप्त संस्था से रेस्पिरेटरी टेक्नीशियन का डिप्लोमा या प्रमाण पत्र आपका हो तो आप लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। केवल प्लेन बीएससी वाले यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते हैं। अस्पताल प्रबंधक के लिए उसी अनुसूची के आधार पर 8/6/2021 द्वारा प्राप्त गैर शैक्षणिक संवर्ग की अनुसूचियों के आधार पर मास्टर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, एमबीए होना चाहिए, जिन्हें अस्पताल प्रबंधन का 3 वर्ष का अनुभव हो। टेक्नीशियन के लिए ग्रेड पे रहेंगी 2800 और अस्पताल प्रबंधक के लिए फिक्स पे रहेगा 60,000 रुपये प्रति माह। वेतनमान और अन्य शर्तें जो हैं वो इसी प्रकार से दिए जाएंगे। 70, 80 और 90% का पूरा उल्लेख किया गया है और पूरा ये इसी प्रकार से रहेगा। आरक्षण नियम जो है वो सिमिलर इसी प्रकार से रहेगा। और आप यहाँ पे देखेंगे तो आवेदन शुल्क क्या रहेगा, आवेदन शुल्क अनारक्षित के लिए 1100, आरक्षित श्रेणी के लिए 900 और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर इनके लिए 1000 रुपये यहाँ पर जो वेतनमान है वो निर्धारित किया गया है। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 21 रहेगी और 5:30 बजे तक आवेदन पत्र आपको वहीं भेजना रहेगा। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस
डायरेक्टर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का कार्यालय और नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में आपको यहाँ पर प्रथम तल पर यहाँ पर भेजना रहेगा। ये पूरा जो मैंने आपको बता दिया है। और इसी प्रकार से आप यहाँ पर ईमेल द्वारा आवेदन पत्र भेजने का पता, ईमेल द्वारा आवेदन पत्र भेजने पर ईमेल सब्जेक्ट लाइन पर स्पष्ट रूप से स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन पल्मोनरी मेडिसिन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जबलपुर सह चिकित्सकीय सेवा, ये पूरा आपको लिखना रहेगा। हाँ, इसी प्रकार से परिस्थिति बिना आवेदन शुल्क के निर्धारित तिथि 21 दिन के पश्चात जो है प्राप्त नहीं किए जाएंगे। आप जो यहाँ पर ईमेल के द्वारा भी आवेदन कर सकते हैं। डायरेक्टर यहाँ पर sepam@mp.government.in, यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं ईमेल के माध्यम से भी। इस प्रकार से पूरा ईमेल के माध्यम से भी आवेदन करने का पूरा जो है सिस्टम रखा गया है। आयु सीमा क्या रहेगी? आयु की गणना रहेगी आपकी वही 18 से 40 वर्ष, और शासन के नियमानुसार जो है वो 45 वर्ष तक की 5 वर्ष की छूट रहेंगी। और सामान्य शर्तें इसी प्रकार से रहेंगी। तो दोस्तों बहुत अच्छी विज्ञप्ति है अस्पताल प्रबंधक की और टेक्नीशियन पीएफटी के लिए ये पद थे। नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें इस प्रकार से रहेगा कि प्रतिनियुक्ति के आधार पर योग्य उम्मीदवार को 5 वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर रहेगा। ये 5 वर्ष की प्रतिनियुक्ति पर उचित माध्यम से आवेदन आवेदन जो है वो आमंत्रित किए जाते हैं। चयनित होने पर प्रथम 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा, जिसे सक्षम अधिकारी की अनुशंसा पर एक वर्ष करके 2 वर्ष तक बढ़ा दिया जा सकता है। सहायक ग्रेड 2 के पदों की संख्या गैर शैक्षणिक में 1 पद है, अनारक्षित का पद होता है एक पद, मैट्रन परिचारिका का 1 पद है। तो इस प्रकार से सहायक ग्रेड 2 के लिए ये पूरी विज्ञप्ति और मैट्रन के लिए निकली हुई है। तो आप लोग जो कार्यरत लोग हैं वो इसको देख लीजिएगा। मैं तीनों के पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक दे रहा हूँ, वहां पर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। पूरा अकाउंट्स में सेम जो है प्रोसीजर, इसी प्रकार का प्रोसीजर है, पूरा प्रोसीजर सेम है। आवेदन पत्र भेजने का पता और आवेदन ईमेल के माध्यम से भी आप प्राप्त करना शुरू कर दिए हैं ऑफलाइन में। इस तरीके से आपको अगर वो आप आरटीजीएस वगैरह करते हैं तो उसकी रसीद को आप स्कैन करेंगे, पीडीएफ बना लेंगे, और उसके बाद में आप सब्जेक्ट में जो है, सब्जेक्ट में आपको निश्चित रूप से वहां पर जिस पद के लिए आपने आवेदन किया है उस पद को आपने लिखना रहेगा। 18 से 40 वर्ष आयु सीमा रहती है, प्लस 5 वर्ष जो है आरक्षण वालों को या फिर जो कार्यरत लोग हैं उनको लिए छूट हमेशा जो है मध्य प्रदेश शासन में दे रहती हैं, वो हमेशा रहेगी। मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे दे रहा हूँ। आप इसी प्रकार के विज्ञप्ति के लिए बने रहिए नोटिफिकेशन ऑफ एमपी परिवार के साथ में। जय हिंद।